हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी ईटीएफ का, किसी भी स्टॉक्स का, किसी भी इंडेक्स का। एक तो हम सीखेंगे सपोर्ट निकालना और दूसरा हम सीखेंगे रेजिस्टेंस निकालना। अब इन दोनों से फ़ायदा क्या होने वाला है आपकी ट्रेडिंग में? तो जो भी आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी कि किसी भी ईटीएफ, स्टॉक या इंडेक्स में आप जब पैसा लगाना चाहते हैं, तो आप उसके सपोर्ट के आसपास अगर बाय करते हैं, तो जब भी वो ईटीएफ या स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है, तो आपके जो प्रॉफ़िट प्रतिशत हैं, वो बहुत ही इनहैंस हो जाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम वैसे तो कैसे देखते हैं कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं किसी भी चार्ट पे, उससे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको 2 सिंपल तरीके बताऊँगा, जिससे आप बहुत ही आसानी से किसी भी स्टॉक्स का, किसी भी ईटीएफ का आप जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो स्ट्रैटेजी को सीखिएगा और खुद से जो है फिर आप जो है बहुत ही आसानी से किसी भी ईटीएफ, किसी भी स्टॉक्स और किसी भी इंडेक्स का सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल पाएँगे। लेकिन उससे पहले निवेदन करूँगा, जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बगल में घंटी का आइकन है, इसे दबा के ऑल पे सेलेक्ट रखिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपके पास समय से पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए हम चलते हैं अपने चार्ट पे और वहाँ पे मैं आपको बिल्कुल यूनिक और बेहतरीन तरीका बताऊँगा। जिन लोगों को पहले से पता है, तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं सर। और जिन्हें नहीं पता है, जो सीखना चाहते हैं, तो वो वीडियो में आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखिए, हम इसके लिए चलते हैं निफ्टी बीच के चार्ट पे, ठीक है सर? ये निफ्टी बीच का चार्ट है और 1 दिन का चार्ट है और यहाँ पे मैं आपको इसी के साथ-साथ ये भी दिखाऊँगा कि अगर आप किसी भी स्टॉक या किसी भी ईटीएफ का वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं, मंथली चाहते हैं या डेली चाहते हैं, तब भी आप जो है इन तीनों में से किसी का भी निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने डे का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है, ठीक है सर? कितने का? डे का। अब डे में क्या है कि एक जो कैंडल ये बनता है, इसका फॉर्मेशन 1 दिन में होता है, 1 कैंडल का। यहाँ तक तो सबको क्लियर है। अब इसके बाद में आपको करना क्या है? अब इस पे देखिए, ये जो आपको लाइन दिख रही होगी, ये मैंने लगाया हुआ है ईएम में। क्या लगाया हुआ है? ईएमए 5 लगाया हुआ है, ठीक है सर? और वो भी क्या लगाया हुआ है, क्लो हाई पे लगाया हुआ है इसको, हाई पे लगाया हुआ है। तो मैं इस इंडिकेटर के बारे में भी बताऊँगा, ये मैंने क्यों लगाया है, इससे क्या बेनिफिट रहता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने के बाद भी। तो यहाँ पे देखिए, सिंपल सा आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं ना, हम 3 या 4 पॉइंट मिलाते हैं, जितने ज़्यादा पॉइंट मिलाएँगे, उतना ज़्यादा बेहतरीन सपोर्ट निकलने का काम जो है यहाँ पे होता है और जितने ऊपर के पॉइंट हम मिलाएँगे किसी भी ईटीएफ के, किसी भी स्टॉक के, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस निकलने का काम ये करता है, ठीक है? लेकिन ये लाइन ड्रॉ करना तो थोड़ा-सा टिपिकल है और एग्ज़ैक्ट आप एक प्राइस पे नहीं निकाल सकते। इसके लिए आपको एक एरिया डिफ़ाइन करना पड़ता है कि एक एरिया के तहत आप निकाल सकते हैं। लेकिन ये इस वीडियो में जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, इससे बिल्कुल सिंपल तरीके से आप ये चीज़ें बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है सर? बहुत ही आसानी से आप किसी भी स्टॉक, किसी भी ईटीएफ का सपोर्ट निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं और उसी के बेसिस पे आप अपने डिसीजन ले सकते हैं, ताकि आप जो है सही समय पे उस ईटीएफ में, उस स्टॉक में एंट्री कर पाएँ और सही टाइम पे जो है अपने प्रॉफ़िट बुक कर पाएँ। आपको पता चलेगा कि आपको प्रॉफ़िट कब बुक करने हैं। तो इसके लिए सर आपको सबसे पहले इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाना है यहाँ पे, और आपको एक इंडिकेटर सर्च करना है जिसका नाम है मूविंग एवरेज। ठीक है सर? अब आप बोलोगे सर, इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने वाली क्या बात है? तो ये भी हम वीडियो में आगे बात करेंगे। यहाँ पे मूविंग एवरेज पे जाने के बाद आप इसको लगाओगे तो ये मूविंग एवरेज लग जाएगा। ठीक है सर? अब आपको इसमें सेटिंग क्या करनी है, मैंने ऑलरेडी करी हुई है। पहले से मेरा मूविंग एवरेज लगा हुआ है, इसलिए 2 लाइनें यहाँ पे दिख रही हैं आपको कैंडल के बीच में, ये जो लाइनें दिख रही है ना, इसमें सेटिंग क्या करनी है, तो मैं इस वाले को डिलीट कर देता हूँ। मैंने जो पहले से ही लगाया हुआ है, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ क्या सेटिंग है। इसकी लाइन वगैरह का कलर आप जो है ले सकते हैं, है ना? अब देखिए, इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले इसके इनपुट में जाना है, ठीक है? यहाँ पे लेंथ को 5 कर देना है और सोर्स में जाने के बाद इसको हाई कर देना है, ठीक है? आपका जो भी होगा क्लोज़ लो, लेकिन इसको हाई कर देना है। इसको ओके कर देना है। लाइन का चार्ट-वार्ट अगर आप बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है नहीं। ठीक है सर? तो आपने ये 2 चीज़ें कर ली, अब आपने लगा लिया इस पे ईएम में, ठीक है सर? और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी सूचना देना चाहूँगा। जो लोग भी अपने ईटीएफ की स्विंग ट्रेडिंग की जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, उनके लिए मैंने बहुत ही प्यारा ज़बरदस्त एक ईटीएफ का कोर्स डिज़ाइन किया है। अगर आप उस कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको मात्र ₹1999 देने पड़ेंगे। इसमें आपको मिलने वाला है 1 साल के बैक टेस्टिंग के रिज़ल्ट, कितने आपके जो है 1 ईयर में रिटर्न बन सकते हैं ईटीएफ से।
इसी के साथ साथ आपको मिलेगा एंट्री कहाँ करनी है, आपको एग्जिट कहाँ करना है, और आप जो है किसी भी चार्ट को लगा के खुद से खुद की एनालिसिस करके कैसे आप ईटीएफ के थ्रू रेगुलर बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग करके पैसिव और एक्टिव इनकम को जनरेट कर सकते हैं। ये डिटेल में जानकारी मैंने इस पे दी है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वायरी रह जाता है तो उसके लिए मैंने व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड करा रहा हूँ जो आपकी डिस्प्ले पे चल रहा है। इस पे जाके आप मेरे को कोई भी अपना क्वेश्चन या क्वायरी आप मेरे साथ जो है सॉल्व कर सकते हैं। आपको पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। इसमें मैंने 34 मिनट का एक वीडियो के फॉर्मेट में ये कोर्स को समझाया है। इसी के साथ साथ मैंने 9 मिनट 30 सेकंड का एक वीडियो और दिया है जिसमें मैंने बताया कि अगर आपके पास 50,000 का कैपिटल है और मात्र आप 2 ईटीएफ में काम करके कैसे रेगुलर बेसिस पे पैसिव और एक्टिव इनकम को जनरेट कर सकते हैं, वो भी अपने कैपिटल को जीरो लॉस के साथ। जीरो लॉस के साथ। अगर इससे भी कम आपका बजट है, आपका बजट अगर 25,000 रुपये है, तब भी आप एक ईटीएफ में काम करके कैसे जो है अपने मार्केट की जर्नी को विदाउट लॉस यानी कि जीरो लॉस की तरफ लेके जाके पैसिव और एक्टिव इनकम को कैसे जनरेट कर सकते हैं, ये मैंने दो आपको वीडियो दिए हैं। पहले में मैंने आपको बहुत ही स्मार्ट तरीके से बताया कि अगर आपके पास लमसम है तब आप कैसे काम करेंगे, अगर आप सेलिड पर्सन है तब भी आप जो है रेगुलर बेसिस पे मार्केट से पैसे को कैसे बना सकते हैं। ये मैंने दोनों चीज़ें डिटेल में इसमें बताई हैं आपको, ठीक है सर। इसी के साथ साथ अब हम चलते हैं कि अपनी स्ट्रेटजी पे, और अगर आपको ये कोर्स बाय करना है तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप डायरेक्ट जाके कोर्स भी बाय कर सकते हैं। और अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू बाय करना चाहते हैं तो मोबाइल एप्लीकेशन का, एंड्रॉयड का और आपका एप्पल के दोनों के लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ। वहाँ से जाके आप डाउनलोड करके कोर्स में इनरोल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो देखिए, अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक पे वापस, और यहाँ पे आपको करना क्या है ये मैं आपको अभी पूरी तरीके से समझाऊंगा कि आपको किस तरीके से काम करना है, दूसरे किस इंडिकेटर का यूज करना है, और उसको वीकली, डेली, मंथली पे आप कैसे यूज कर पाएंगे। तो इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे आपको सर्च करना है पीवोट पॉइंट। क्या सर्च करना है सर? पीवोट पॉइंट, ठीक है। तो मैं ये स्टैंडर्ड वाला ही ले लेता हूँ। आप देख रहे हैं पीवोट पॉइंट स्टैंडर्ड, आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये आपके चार्ट पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है सर। अब ये अप्लाई तो हो गया, लेकिन इसमें बहुत सारी लाइनें हैं, आपको समझने में कन्फ्यूजन है कि कैसे इसका जो है यूज करें ताकि आप अपनी स्विंग ट्रेडिंग की जर्नी को इन्हेंस कर सकें। अगर आप कुछ दिन के लिए उस ईटीएफ या स्टॉक में पैसा लगाना चाहते हैं तो आप कैसे इसका यूज करके ज़बरदस्त प्रॉफ़िट यहाँ से बना सकते हैं। तो आपने ये लगा लिया। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे आपको केवल 3 चीज़ों पे ध्यान देना है। देखिए, आपको 3 चीज़ों पे क्या ध्यान देना है कि एक तो जो है ना, आपका ये जो पी वाली लाइन है, ठीक है सर, ये जो पी वाली लाइन है, ये आपका मैन पिवोट है, ठीक है। इसके बाद में इसके नीचे आपको दिखेगा S1, S2, ठीक है, S3, ऐसे करके दिखेगा। और इसके पी के ऊपर यानी कि ये पी वाली लाइन हो गई, अब इसके ऊपर क्या है? R1, R2, R3, ठीक है। यानी कि R का मतलब है रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 3, ठीक है। जो लोग जानते हैं काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत आसान है, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए बिल्कुल ये वीडियो रामबाण होने वाला है, क्योंकि मैं डिटेल में बताऊंगा आपको कि ये कैसे काम करता है। और जो जानते भी हैं उनको थोड़ा और इन्हेंस नॉलेज हो जाएगा कि किस तरीके से इसको काम करता है और कैसे आपको जो है इसमें यूज करना है। तो मेनली हमें रजिस्टेंस 2 तक की बात करनी है और सपोर्ट भी 2 तक की बात करनी है। इसके फालतू की जो लाइनें हैं उनको आपको चाहे तो रख सकते हैं, चाहे तो हटा भी सकते हैं, ठीक है सर। तो हमने इसको जो है रख लिया और कोई भी छेड़छाड़ इस इंडिकेटर में नहीं करी है, जैसा था वैसा ही इसको अप्लाई कर दिया। अब इसका यूज कैसे करेंगे तो वो मैं देख लेता हूँ सर, और आपको भी दिखाने का प्रयास करता हूँ। आप देखिए, जब इस चार्ट को आपने डे के टाइम फ्रेम पे रखा है तो ये जो आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनेंगे ये मंथली बेसिस पे बनेंगे। कितने मंथ के बनेंगे, ठीक है सर। देख लेते हैं। उसके बाद में दूसरा पिवोट जनरेट हो जाएगा और उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस बदल जाएंगे, ठीक है सर। एक बार देखते हैं, ये आप ही के सामने देखता हूँ मैं। ये देखिए, हम पिछले मंथ में चलते हैं तो यहाँ से ये पिवोट बना, ये पी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है, देखिए, है ना। इसके बाद सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है सर। तो ये वाला बना है साहब 30 सितंबर को, और ये कहाँ तक चला है? ये देखिए, ये 31 अक्टूबर तक चला है नहीं। सितंबर को बना है ये, ठीक है सर। ये बना है सितंबर को, और इसके बाद में ये देखिए, ये 1 अक्टूबर को चला है। अक्टूबर यहाँ से शुरुआत हुआ, पीवोट आपको यहाँ पे मिल गया, ठीक है सर। ये लास्ट कैंडल थी उस मंथ की, उसके बाद में नया पीवोट बना,
और ये देखिए 1 तारीख से लेके अगर मैं बात करूँ तो 1 नवंबर तक, ठीक है सर। अब ये 1 नवंबर से जो स्टार्ट हुआ वो देखिए कहाँ तक चला है, वो देखिए ये चला है साहब आपका अगला पीवोट बनने तक, यानी कि पूरे फुल मंथ 29 नवंबर, ठीक है। उसके बाद मार्केट बंद रहा या खुला रहा, पहली तारीख को क्या हुआ वो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो 1 मंथ के अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने हैं तो आपको डे चार्ट पे इसको अप्लाई करना पड़ेगा। इतना यहाँ तक क्लियर हुआ होगा मैं समझता हूँ। और आप देखिए ये बिहेव कैसे करता है। जब भी मार्केट गिर रहा हो, ठीक है, तो पहला सपोर्ट इसने ब्रेक करा पिछले महीने, ठीक है। उसके बाद में दूसरा सपोर्ट पे ये खड़ा हुआ और उसके बाद में नया पिवोट बन गया, यानी कि दूसरा सपोर्ट इसने ब्रेक नहीं करा। उसके बाद में पहला सपोर्ट इसने यहाँ पे ब्रेक करा, टेस्ट करा और उसके बाद ऊपर चला गया। इसके बाद में रेजिस्टेंस मंथ तक गया, उसके बाद में फिर पिवोट पॉइंट तक आ गया और अगले मंथ अभी जो है दूसरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसका बन जाने वाला है। तो आपको क्या देखना है, मेनली ये 2 सपोर्ट और 2 रेजिस्टेंस तक जो है बढ़िया काम करता है। और इसी के साथ-साथ मैंने जो बताया ना कि आपको जो है एमए लगाना है, 5 ईएमए लगाना है, 5 ईएमए, ठीक है नहीं? तो सिंपल मूविंग एवरेज रखना है, ठीक है सर? तो ईएमए जब लगा लिया आपने, ये देख लेते हैं एक बार हम ईएमए है या एमए है, तो ये एसएमए लगाया हमने, एसएमए यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज। आप मूविंग एवरेज लगा लो कोई सा भी और इस पे क्लोजिंग पे रखोगे, तब आप देखोगे कि ये अपने पिवट पॉइंट से चला और ये अगर अपने रेजिस्टेंस के पास जा रहा है, ठीक है सर? अगर ये अपने रेजिस्टेंस के पास जा रहा है और ये ईएमए के ऊपर है, तो बिल्कुल आपका पैसा बनेगा। यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। या तो आप रेजिस्टेंस 1 पे कर लो, 2 पे कर लो और 2 के बाद देखिए प्राइस यहाँ से बाउंस बैक हुआ है। ऐसे ही जब ये सपोर्ट की तरफ जाता है यानी कि मार्केट गिरता है और प्राइस जो है ईएमए के नीचे है, ठीक है सर? और देखिए अपने पिवट पॉइंट सपोर्ट 1 पे खड़ा है और प्राइस फिर भी नीचे है ईएमए से, ठीक है सर? एसएमए से, एमए से यानी कि मूविंग एवरेज लाइन से। तो देखिए फिर ये प्राइस यहाँ पे गिरा है, ठीक है सर? अभी तक आप ये देखेंगे कि ये अपने एमए के ऊपर नहीं गया। 5 जो एमए है वो भी हाई वाला, उससे ऊपर नहीं गया और जहाँ तक ये ऊपर नहीं गया ये लगातार गिरता जा रहा है मार्केट लगातार, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे पिवट पॉइंट बनना चालू हुआ, प्राइस जो है अपने एमए से ऊपर गया, ठीक है सर। प्राइस अपने एमए से ऊपर गया। यहाँ पे थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है लेकिन आप समझेंगे तो बिल्कुल आसानी समझ में आएगा। यहाँ पे ऊपर गया, ठीक है, प्राइस यहाँ पे ऊपर चला गया और इसके बाद में ये देखेंगे ये यहाँ पे जो है प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ना चालू हो गया। उसके बाद रेजिस्टेंस 1 पे इसने रेजिस्ट करा, प्राइस यहाँ से यानी कि फेल हो गया और उसके बाद फिर डायरेक्ट नीचे की तरफ और एमए से भी नीचे की तरफ। तो ये आपको मैंने बताया कि आप जो है मात्र मंथली सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। या तो प्राइस रेजिस्टेंस 1 से बाउंस बैक होगा, है नहीं, वापस आ जाएगा, या जो है सपोर्ट अगर 1 पे खड़ा है तो वहाँ से ऊपर जाने के चांसेस है। लेकिन और कंफर्मेशन के लिए आप इस पे जो है एमए भी डाल सकते हैं। तो इससे आपको और अधिक कंफर्मेशन मिल जाने वाला है कि प्राइस यहाँ से अभी इसमें मार्केट में तेजी है, मंदी है। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है 2 तक बहुत 2 लेवल तक बहुत अच्छा काम करते हैं, यानी कि सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2। यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो ज़बरदस्त जो है ये काम करते हैं, बहुत ही शानदार और बेहतरीन जो है ये काम करते हैं। तो ये देखिए सर, अगर आप मंथली देखना चाहते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तब आपको डेली टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए चार्ट के। इसी के साथ-साथ अगर आप डेली का सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना चाहते हैं, यानी कि मेरे को एक ही दिन में काम करना है और वहीं पे मैं देखूँ कि किसी भी ईटीएफ इंडेक्स या स्टॉक का डेली पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या बनना है, तब आप इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर लीजिए और आपको ये बहुत अच्छे से बताएगा कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है, कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो ये देखिए पिवोट बना, आप हर डे देख सकते हैं कि ये नया पिवोट यहाँ से बनेगा। हर दिन जो है नया पिवोट पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा और यहाँ से आप बहुत ही आसानी से इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये देखिए मैं डेट एक बार दिखा देता हूँ आपको, ये 18 दिसंबर का है और पूरे दिन ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस चला है यहाँ पे। 19 दिसंबर जैसे ही आया दूसरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ हो गया, ऑटोमेटिकली आपको कुछ नहीं करना। तो 15 मिनट के चार्ट पे आप डेली का देख सकते हैं, वन डे के चार्ट पे आप मंथली देख सकते हैं और इसको अगर मैं आवरली में कन्वर्ट कर लूँ, तब देखिए आप कितना दिन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख सकते हैं। तो आप जो है वीकली देख सकते हैं, अगर मैं इसको हावरली पे कर लूँ, तो आप जो है इसे बिल्कुल वीकली देख सकते हैं, यानी कि जो है वीकली में कौन सा सपोर्ट है, कौन सा रेजिस्टेंस है। तो ये सारी चीज़ें आप बहुत ही आसानी से जान सकते हैं, बिना किसी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करे हुए। तो जब भी वो अपने सपोर्ट पे आ रहा है, बिल्कुल जैसा कि मैंने बताया, अपने कैपिटल के 5-6 हिस्से बना के रखिए और आप इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। अगर प्राइस अपने एमए के नीचे है, ठीक है सर?
प्राइस अपने एमए के नीचे है और वो सपोर्ट बन पे आ रहा है, तो बिल्कुल वहाँ पे एक लॉट आप डाल दो इसके अंदर, ठीक है सर। और अगर वो रेजिस्टेंस 2 पे मिल रहा है तब भी आप यहाँ पे दूसरा लॉट इसके अंदर डाल दो, ठीक है सर। दूसरा लॉट डाल दो, अगर आपने 5 लॉट बनाए हुए हैं तो यहाँ पे जो है आप डेली के टाइम फ्रेम पे रखिए। मंथली में जितना बड़ा रखेंगे उतनी बढ़िया सी पिक्चर क्लियर होगी कि प्राइस आखिर करना क्या चाह रहा है, ठीक है सर। इसके बाद में देखेंगे आप कि अगर जो है अब बोलोगे सर मार्केट अगर और नीचे चला गया तो क्या करना है, तो सर वो अगले पिवट पॉइंट ड्रॉ हो जाएंगे और वहां से देखिए अगर फिर सपोर्ट पे मिल रहा है और आपके एवरेज प्राइस से अगर प्राइस नीचे है तब आप उसमें और तीसरा लॉट भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी आप अपने हिसाब से ही बना सकते हैं और खुद का रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि किसी भी ईटीएफ या इंडेक्स का आप जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ढूंढ सकते हैं बिना ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करे हुए। आपको ये इंडिकेटर ऑटोमेटिकली बताएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप डे का टाइम फ्रेम रखते हैं तो ये मंथली सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको बताएगा, हावरली रखते हैं तो वीकली का बताएगा, 15 मिनट का रखते हैं तो आपको ये डेली का सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताएगा उस ईटीएफ का कि कहाँ पे सपोर्ट उसको मिल रहा है, कहाँ पे प्राइस जो है रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ आ रहा है और कहाँ से प्राइस जो है बाउंस बैक लेके ऊपर की तरफ जाने की संभावना है। तो संभावनाओं पे ही चलता है सर मार्केट, तो है ना। और जब आप ईटीएफ में काम करेंगे, स्ट्रैटेजी से काम करेंगे, तो आपके रिस्क वैसे भी जीरो की तरफ जाते रहेंगे। और फिर भी आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने एंड्रॉयड मोबाइल और एप्पल इसी के साथ साथ डायरेक्ट कोर्स के बाय के लिंक आपको प्रोवाइड किया हुआ है। वहाँ से जाके आप कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत या समस्या रहती है आपको कोर्स के बाद तो आप मेरे को बिल्कुल व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं। आपको अगर कुछ वीडियो में समझ में नहीं आया तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ मिलता हूँ और किसी बेहतरीन और ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।